जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से 2 मिनट एक बात करनी है। अभी जो देश का माहौल चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। सीजेपी पार्टी और बहुत से जो नेता है वो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही पिछले कई सालों में 2-3 साल के अंदर अंदर बहुत सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं, बट अभी तक शिक्षा मंत्री का कोई भी उस पर ट्वीट नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। और ना वो बच्चों के से बात कर रहे हैं कि भाई मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आगे पेपर लीक होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, मगर वो किसी भी बच्चे से किसी भी टीम से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। और परसों जंतर मंतर में बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद भी उसमें बच्चों को पीटा गया है, बहुत से टीचरों को मारा गया है, फिर भी मतलब उसका कोई भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए और देश में ऐसी सरकार, ऐसे करप्ट सिस्टम को उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, कि जब तक एक युवा आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके बच्चे के भविष्य के लिए ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यदि अपन पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हमारे पास रोज़गार नहीं होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि एक गरीब आदमी कभी भी ज़िंदगी में एक बड़े लेवल पे सक्सेसफुल नहीं बन सकता। उसके लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसी बात को मैं आपको ख़त्म करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए भाई, यहाँ पे आपको देखो एचसीएफ एलसीएम की क्लासेस का पहला क्वेश्चन देखो। एचसीएफ क्या होता है? तो देखो एचसीएफ दोस्तों क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दो संख्या, उसमें सबसे बड़ा नंबर लेना आपको। चाहे 2 और 4 है, 2 और 4 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? यहाँ पे 2 ही है, तो 2 इसका दोस्तों क्या होगा? एचसीएफ। जैसे 12 और 24 हो, तो 12-24 में इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है? 12 है, जो 12 से डिवाइड होता है और 24 से डिवाइड होता है। उसके अलावा कोई नंबर है तो 12 इसका क्या होगा दोस्तों? एचसीएफ होगा। तो ये होता है एचसीएफ। ऐसी एलसीएम है दोस्तों। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अपन नंबर लेंगे 4 और 3, तो 4 और 3 इन दोनों संख्या को एक ऐसी बड़ी संख्या होगी जो 4 से भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए, तो वो संख्या दोस्तों क्या होगी? वो सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी होगी? 12 होगी। 12 वह संख्या है जो 4 से भी डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। तो ये अपना मतलब है एचसीएफ एलसीएम का। आगे इसके फॉर्मूले भी आएंगे दोस्तों, वो भी आपको लिखा देंगे। देखिए यहाँ इस पहले क्वेश्चन आपको क्या करना होता है। यहाँ पे देखो 24, 36, 60 का एचसीएफ, तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अपन ऑप्शन से देख लेंगे, आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई 24, 36 और 60, तो 4 भी इसका एलसीएम आ सकता है। 8 तो नहीं आएगा, 8 से डिवाइड नहीं आ रहा, तो 4 का मल्टीपल 12। 12 चेक करेंगे, 12 इससे डिवाइड होता है, इससे भी और इससे भी 12 है। उसके अलावा 24 है, तो 24 इससे जा रहा, आगे नहीं जा रहा, तो इसका एलसीएम आएगा 12 इज द राइट आंसर। ऐसे क्या आएगा? 12। ठीक है, अभी आगे चलें। देखो अब देखो इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्या से उसका इसमें भाग चला जाए। तो 12, 15, 20, 12, 15, 20 में छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12 के भी उसमें भाग चला जाए, 15 के भी उसमें भाग चला जाए और 20 के भी उसमें भाग चला जाए? ऑप्शन में चेक करेंगे, देखना छोटी, तो छोटी में देखो ये तो आएगी नहीं। पहले छोटी सबसे पहले कौन सी है? 60 है, 60 चेक करो। 12 पंजो 60, 15 चौक 60, 20 4 60, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 60 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए भी। अब देखो यहां पे अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि दो संख्या दे रखी है अपने पास, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख लो फॉर्मूला, इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब दोस्तों यहां पे क्या दे रखा आपके पास में? दो संख्या का मल्टीप्लाई, वो दे रखा है 2028। एचसीएफ दे रखा है 13, तो एलसीएम निकालना, उसको एक्स मान लेता हूँ। एचसीएफ दे रखा है 13, तो एक्स की वैल्यू निकालनी यहाँ से, 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 7 और 2, 13 पंच 65 और 13 का 78, तो एक्स की वैल्यू आएगी 156, 156। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी निकालनी है इस बार।
तो एक संख्या दे रखी है अपने पास 275, दूसरी मान लेंगे x। इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम कितना है यहाँ पे 1700, एचसीएफ कितना है 11। अब x निकालना, काटो यहाँ से, 11 से भाग कर देंगे, 11 से काटेंगे 700, 11 से 11 दूनी 22, 11 5 55, 25 से काटेंगे 25 सॉरी 25 दूनी 50, 25 8 200, x 11 88, तो 11 दूनी 22, 22 8 30, 308, x की वैल्यू आएगी 308। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब दोस्तों देखो, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, एलसीएम निकालना एचसीएफ निकालना, दो फॉर्मूले लिख लो आप लोग। देखो आपको निकालना है यहाँ पे एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, जिसका एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है भाई दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रख लोगे आप। अब यहां पे यदि निकालना एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपको बात याद समझ में आ गई, जो चीज निकालनी है उसका ऊपर वाले का एलसीएम होगा, नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां निकालना है कि आपको एचसीएफ निकालना है, तो 2 8 16 10 का आपको पता है एचसीएफ सिर्फ कॉमन नंबर 2 है, तो 2 आ जाएगा। 3 9 81 27 का आपको एलसीएम पता है कि वह छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3 9 81 और 27 से भाग हो जाए, तो संख्या 81 ही होगी, तो 2/81 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब इस बार निकालना आपको एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो यहाँ पे 2 3 4 9, 2 3 4 9 में यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो वो आएगा 36 आएगा। और 3 5 7 13, ये एक अपने पास दोस्तों क्या नंबर है, ये वैसे ओड नंबर है। ओड नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, तो 36 तो है मेरा एलसीएम, 1 मेरा एचसीएफ, भाग करेंगे तो आएगा आंसर 36। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब दोस्तों आपको पता होगा, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज, भी 2 आपके पास में को प्राइम नंबर आएगा, उसमें उसका एचसीएफ क्या होता है, उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, एच संख्या जिसका पेयर में कॉमन नंबर 1 आए, जैसे 2 और 5 है। ठीक है, ये पेयर में आता नंबर। अब पेयर में इनमें कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ 1 है, तो 1 ही आंसर आएगा, ऑलवेज 1। ऑप्शन नंबर ए इज द बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब ये देखो दोस्तों, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 42 70 98 को पूर्णतः विभाजित करेगी, प्रॉपर डिवाइड करेगी। अब अपन ऑप्शन से लेकर चलेंगे, बड़ी निकालना है, तो बड़ी में नॉर्मल सी बात है कि तो 28 से करते हैं, तो 28 तो दोस्तों यहां पे होगा नहीं। कैसे नहीं होगा भाई 28, देखो यहां पे 28 से कर रहे हैं, 28 तो देखो इससे डिवाइड जाएगा नहीं। ठीक है, 21 है, वो भी नॉर्मल से 70 में डिवाइड नहीं जाएगा, 2 ऑप्शन खत्म हो गए, तो बचे 7 14। बड़ा चीज 14 चेक कर लेंगे, तो 14 42 से कट रहा है, 70 से कट रहा है, 98 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया। चलें आगे। देखिए भी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, रेलवे में आपका आता है, एसएससी में आपका ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है कि वह छोटी से छोटी हो या वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 6 7 8 9 12 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 1 से 100 बचे, तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे 6 7 8 9 12 का एलसीएम जो आएगा 504, ये आप निकाल लोगे भाई जल्दी से। ठीक है, अब 504 से तो इसको भाग करने में प्रॉपर आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपको चाहिए 1 शेषफल, वो बड़ी संख्या चाहिए, यदि छोटी चाहिए तो आप 1 इसमें माइनस कर लेते हैं, बड़ी चाहिए तो 1 जोड़ देंगे अपन, तो 505 इसका क्या आएगा दोस्तों, सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भाई यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 एलसीएम 270 है, दो संख्या का योग 99 है, तो उनके बीच का अंतर याद कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई।
ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे देखो, दो संख्या का HCF 9 और इनका योग 99 है, तो अपन जानते हैं कि HCF का मल्टीपल ही वो संख्या होती है, तो संख्या मान लेंगे 9x एंड 9y। इन दोनों संख्या का योग दे रखा है 91, तो 9x प्लस वाई इक्वल टू 99, 9 से काटेंगे तो x प्लस वाई मेरा आ जाएगा 11। अब आपको पता है एलसीएम दे रखा है, और एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर। संख्या क्या है, 9x और 9y, तो 9x और यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन तो 9 आ जाएगा, और संख्या क्या बची x और y, तो 9xy इक्वल में 270, 9 से काटेंगे तो xy आएगा मैंने यहाँ से 30। अब आप खुद देखो, दिमाग लगाओ कि ऐसी दो संख्या बताइए जिसको जोड़ने पे 11 और गुणा करने पे 30, तो क्या आ सकता है, 6 और 5 आ सकता है भाई, x 6 आ जाएगा और y 5 आ जाएगा, ये संख्या आएगी। तो आपसे पूछा उनके बीच का अंतर, तो मेरे पास संख्या है क्या, देखो संख्या 9x, 9 निकालना, अंतर निकालना, तो 9x माइनस का 9y, तो 9x माइनस का y, x की वैल्यू कितनी है 6, x की वैल्यू 6 ले लेंगे अपन डेट, और y की वैल्यू 5, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा, तो 9 इंटू 1 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक बहुत ही शानदार तरीके से बताया आपको शॉर्ट ट्रिक से। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंसर को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए आगे देखो भाई, देखो आपके पास में रिंग वाला बेल वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ से, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें करना क्या होता है। देखो 3 घंटे अगर मैं सर 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बचती थी, वे अभी एक साथ बचती है, तो अगली बार वे कितने घंटे बाद एक साथ बचेगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में निकालना पड़ता है, सबसे कम टाइम निकालेंगे। सबसे कम टाइम दोस्तों क्या आएगा इसका एलसीएम, तो 9, 12, 15 का एलसीएम कितना है दोस्तों यहाँ पे 180। अब 180 मिनट मतलब 3 घंटे, तो 3 घंटे ये है इसका डायरेक्ट आंसर। ठीक है अभी चलिए आगे देखिए अभी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 148 टू 46 623 को डिवाइड करने पे क्रमशः 4, 6 और 11 रिमाइंडर बचे। अब देखो 4, 6, 11 रिमाइंडर बचे, तो पहले तो आप जो संख्या उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, तभी तो कुछ कॉमन नंबर आएगा। यदि किस संख्या में रिमाइंडर बचा तो उसमें कॉमन नंबर कुछ भी नहीं आ सकता भाई। तो यहाँ पे पहले अपन करेंगे इसका रिमाइंडर माइनस करेंगे, तो 148 माइनस का 4 144, 246 माइनस का 6 तो 240, 623 माइनस का 11 तो 612। अब दोस्तों इस संख्या का आपको निकालना बड़ी से बड़ी मतलब निकालना है एचसीएफ, छोटी छोटी मतलब एलसीएम। ठीक है, तो 144, 240 और 612 का दोस्तों अपन निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ यहाँ निकालेंगे। तो अपन चेक करते हैं भाई, अपने पास यहाँ पे 12 24 दिख रहा है मुझे, तो 24 देखो इससे तो भाग जा रहा है, इससे जा रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो 24 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या अपने पास 12। तो 12 वो संख्या जो इससे इन तीनों से प्रॉपर डिवाइड हो रही है, तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे आगे देखिए भी, देखो यहाँ पे निकालना दो संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4, उनका एचसीएफ 4 है तो उनका एलसीएम, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले निकालते हैं संख्या अपन, तो संख्या कैसे निकालेंगे भाई, एचसीएफ गिवन है, रेशियो गिवन है, एचसीएफ गिवन है, रेशियो गिवन है, तो संख्या कैसे निकालते हैं, उस एचसीएफ को संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो 4 × 12 और 4 × 16, संख्या मिली यही 12 16। अब 12 16 का निकालना आपको एलसीएम, तो कितना है दोस्तों 12 और 16, ऐसी संख्या निकालो जो 12 से भाग चले जाए, 16 से भाग चले जाए, वो संख्या है 48। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे आगे देखिए, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1000 दोस्तों नॉर्मल सी बात है, 1000 आपका है जो 6 से नहीं कटता, तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आंसर नहीं बचा। अब अपना टारगेट रहता है इस सेकंड वाले पे, क्योंकि ये तो हो जाएगी अपने पास से बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये इसके जस्ट पास वाली संख्या है। तो 1080 है, वो 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, आपका 8 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। दोस्तों इसका ऑप्शन आप विदाउट देखे टिक मार दो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे भी देखो भाई, देखो दोस्तों यहाँ पे 6 नहीं है, ठीक है ना, काट दो इसको। किसी दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा 936, एचसीएफ दे रखा 4, एक संख्या 72, दूसरी संख्या निकाल ली। ठीक है भाई, तो लगाओ फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू एक संख्या 72, दूसरी एक्स, 72 से काट दोस्तों यहाँ पे 13 बार, एक्स की वैल्यू 13 चौक 52,
एक्सक्यूल 13 चौक 52, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे भी देखो भाई, बेल्स है वो एक साथ 9 बजे बजाई जाती है, 7, 8, 11, 12 सेकेंड बाद बजती है, वे अगले 3 घंटों में एक साथ कितनी बार बजेगी? तो वैसे तो प्रॉपर आंसर तो नहीं आएगा इसका, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे अपन। तो पहले देखते हैं कि एक साथ बजने में कितना टाइम लगा उसको। तो 7, 8, 11, 12 का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे दोस्तों इनका अपन। तो 7, 8, 11, 12 का आप एलसीएम निकालोगे दोस्तों, तो भाग करोगे 4 से आप, 7, 4 दूनी 8, 11 और 4 3 12। अब 7 दूनी 14 3 42, 42 इंटू 4 इंटू 11, तो एलसीएम दोस्तों यहाँ से कितना आएगा अपने पास 1848। अब 1848 अपने पास दोस्तों क्या है, एलसीएम आया, ठीक है भाई। अब इतने सेकंड आ रही है, इतने सेकंड में एक बार बज रही है, तो आपको पता है कि 3 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो 3 घंटे में सेकंड कितनी होती है, तो 3 आवर्स में सेकंड दोस्तों कितनी होगी, 3 इंटू 60 इंटू 60, 60 मिनट और 60 सेकंड, 3600 इंटू 3, 1080, 10800, इतनी सेकंड हो गई। इतनी सेकंड में कितनी बार बजेगी, तो इसको इससे भाग कर लेंगे अभी। अब 10,800 डिवाइड बाई 1848, तो 18×5 आपको पता है कि 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो 5 बार बजेगी, ठीक है भाई। चलिए आगे, दो संख्याओं का एलसीएम 48, संख्या 2:3 के अनुपात में संख्या का योग क्या है, ठीक है भाई। तो दोस्तों यहां पे करेंगे क्या अपन, यहां पे निकालेंगे पहले अपन संख्या। तो 2 इंटू 3 6, हाँ ठीक है, 6x इक्वल टू 48। 6 से काटेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12, एक्स की वैल्यू 12, तो 12 दूनी 24 और 12 3 36, तो 24 और 36। एक्शन को सही कर रहा हूँ मैं। एलसीएम क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू एक्स कॉमन वाला, और इक्वल में 2 संख्या का एलसीएम 48। ओके ओके, 6 7 48 होता है, 6 8 48। एक्स की वैल्यू पे 8 आएगी, ठीक है भाई। एक्स की वैल्यू यहाँ 8 आएगी, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 16 और 24 जोड़ने में आएगा 40, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए आगे देखिए भाई, 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 6, 9, 12 से विभाजित डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो आपका निकालना पड़ेगा दोस्तों 6, 9, 12 का आपको एलसीएम, जो कितना आएगा 36 आएगा। कितना आएगा भाई, 36 आएगा। अब 36 को अपन को पता कैसे चलेगा भाई कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 3 अंकों की? तो वो अपन ले लेते हैं 999, इसमें इसका भाग कर लेते हैं 36 का, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, 27 बचेगा भाग करने में। तो रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 999 तो प्रॉपर से डिवाइड नहीं है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो वही संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो माइनस कर दोस्तों कितना आएगा 972। तो 972 वह संख्या है जो 6, 9, 12 से यदि आप भाग करते हो तो आपका कोई भी शेषफल नहीं बचता, ठीक है भाई। चलिए आगे देखो भाई, दो संख्या का एचसीएफ अपने पास और एलसीएम 8 और 48 दे रखा है। एक संख्या 24 दूसरे निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो निकालो भाई। 8 इंटू 48 इक्वल टू 24 इंटू एक्स, 24 दूनी 48, एक्स इक्वल टू 16। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए देखो भाई, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से डिवाइड करने पे 14, 19, 29, 34 रिमाइंडर बचे। जब भी ऐसी कंडीशन है वहां निकालते कॉमन रिमाइंडर। अब आप चेक करो, देखो 20 से भाग किया 14 रिमाइंडर तो 6 कॉमन, 25 से भाग किया 19 रिमाइंडर मतलब 6 कॉमन रिमाइंडर, माइनस किया संख्या में से अपन रिमाइंडर को, तो 6 अपना पास क्या है यहाँ पे कॉमन रिमाइंडर। तो कहने की बात क्या है कि आप इस संख्या का छोटी छोटी मतलब एलसीएम लोगे, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा 6 कॉमन रिमाइंडर, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 20, 25, 35, 40 का दिया अपन एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आएगा आपका 1400 आएगा। अब पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी आएगी, 1400 में 6 माइनस कर देंगे,
तो 1394, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब दोस्तों यहां देखिए आप, दो संख्या का एचसीएफ 12, उनका अंतर भी 12 है, तो निम्नलिखित में कौन संख्या हो सकती है? तो आपको पता है एचसीएफ होता है वो इनका मल्टीपल नंबर होता है, तो 12, 66, 78 का तो एचसीएफ नहीं आ सकता, ये 12 से कट नहीं रहा तो कैसे आएगा? 70 और 82 का दोस्तों नॉर्मल सी बात है, 12 अपने पास एचसीएफ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। 84 और 96 आ सकता, 12 से 84, 12 से 96, कॉमन नंबर 12 आ रहा है इसमें, तो 12 इसका एचसीएफ आ रहा है, डिफरेंस भी इसमें 12 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन से करना बेहतर रहेगा। चलिए आगे देखो भाई, एक धावक है एक वर्ताकार पथ पे ऐसे चक्कर लगा रहा है, उसको 200 सेकंड लग रही है, 300, 360 और 450 सेकंड लगती है, वे कितने समय बाद शुरुआती बिंदु फिर से मिलेंगे? ठीक है भाई, चलिए यहाँ देखो, अब यहाँ देखो इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम, कम से कम टाइम निकालेंगे हमने, मैक्सिमम टाइम तो अपन क्या पता कितने टाइम तक मिलते रहेंगे, वो कब तक वो दौड़ते रहेंगे, अपन तो ये लगाएंगे कम से कम एक बार वो कितनी बार में मिल जाएंगे, तो उसके लिए लगाते हैं यहाँ पे एलसीएम। तो 200, 300, 360, 450 का दोस्तों एलसीएम आएगा 1800, तो 18 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चले आगे, अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, पहले यहाँ से पॉइंट आते हैं, तो पॉइंट आने के लिए दोस्तों यहाँ पे अपन देखते हैं मैक्सिमम डेसिमल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, मतलब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 60, यहाँ पे क्या बचेगा? 96, और यहाँ पे क्या बचेगा? 36, नीचे 100 रहेगा। ठीक है भाई, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है क्योंकि 100 से जब अपन डिवाइड करेंगे तो दोबारा अपने पास ये नंबर आ जाएगा, कभी ऐसे नहीं कर सकते कि अपन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो 60, 96, 36 का दोस्तों अपने पास में यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ में आएगा दोस्तों 12 आएगा। ठीक है भाई, तो 12 मेरा एचसीएफ आएगा, नीचे संख्या कितनी है? 100 है, 12 का 100 से भाग कर दो तो 0.12, तो 0.12 इसका क्या आएगा दोस्तों? राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए भैया, पूर्णांकों एक्स वाई के ऐसे कितने जोड़े समूह जिनका एचसीएफ 6 और उनका योग 72 हो? ऐसे कितनी पॉसिबल संख्या भाई? एचसीएफ 6, तो 6x प्लस का y इक्वल टू 72, 6 से काटेंगे, x प्लस का y इक्वल टू 12। अब ऐसी दो संख्या बताइए जिसका योग 12 है, ठीक है, मगर हाउ मनी पेयर ऑफ इंटीजर? अब दोस्तों यहाँ पे देखो 1 और 11 हो सकता है, 2, 10 हो सकता है, 3 और 9 हो सकता है, 4, 8 हो सकता है, 5, 7 हो सकता है, और 6, 6। मगर दोस्तों आपको पता पेयर होते हैं उनमें आपस में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है, तो आपके पास सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा इन सब में कॉमन नंबर आ रहा है, इसमें 6 आ गया, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, कॉमन आ रहा है, तो आपके पास वैलिड पेयर रहेगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 रहेगा। अब ये रखते हैं अपन दोस्तों यहाँ पे रखो वैल्यू, तो दोस्तों क्या बनेगा? ये 6 एकम 6 और 11 से 66, तो पहला पेयर बनेगा 6 और 66, ये भी बन सकता है, 66 और 6 भी बन सकता है। ऐसे ये वैल्यू यहाँ रख के देखें तो 6 अपन जो 30 और 6 7 42, एक पेयर ये बन सकता है, और 42 30 उल्टा ही बन सकता है भाई। तो टोटल आपके पास 4 पेयर बन सकते हैं जिनका एचसीएफ 6 होगा और उनका योग कितना दोस्तों होगा? 72 होगा। आप चेक कर लो, ये 4 ही पेयर पॉसिबल अपने पास है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कल की क्लास जो होगी इसकी एलसीएम एचसीएफ की पार्ट 2, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा ये जो क्वेश्चन आपको दिया है वो किया नहीं है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साहिल सर को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।